अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मैं हूँ तमानिया, मैं ये हूँ है सदफ। और ये है सदफ एंड तमानिया शो। तो आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करें जो किसी यूजर ने रिक्वेस्ट हाँ, किया है। ये शाउट आउट टू ह्यूमन बीइंग। हाँ पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी वीडियो देखी, हाँ फिर आपने उस पे कमेंट किया और फिर आपने हमें ये टॉपिक बताया। बिल्कुल। हाँ, सो द टॉपिक इज कि एज स्टे एट इन्होंने होम मदर। रिक्वेस्ट किया था हाँ कि आप ये बताएं कि स्टे एट होम मदर्स जो हैं वो कैसे मेंटली शार्प रह सकती हैं। हाँ, सो इसके कई नाम है। इस टाइटल को कोई कहता है हाउसवाइफ कहता है, कोई कहता है होम मेकर कोई कहता है, होममेकर कहता है। कोई कहता है स्टे एट होम मदर कहता है। क्योंकि स्टे एट होम मदर में एक अजम्पशन है कि आपके बच्चे हैं, राइट? बट अ लॉट ऑफ टाइम्स women decide to stay at home even when they don't have children because उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान में तो ये होता है कि लोग नॉर्मली हाउसवाइफ कहते हैं। मैं तो हाउसवाइफ जब कहते हैं, कनाडा आई तो मैंने पहली दफा सुना कि होम मेकर होम मेकर भी होते कोई हैं। चीज हाँ, होती है। क्योंकि वो आई थिंक होम मेकर मुझे लगता है ज्यादा मे बी इनेबलिंग है, राइट? कि हाँ, लगता है कि आप एक वो बंदा है जो घर को बना रहे हैं, और राइट? जेंडर न्यूट्रल है। हाउसवाइफ नहीं है, हाँ, होम मेकर है आप। दैट इज वेरी ये ट्रू। कोई भी हो सकता है क्योंकि अब यहाँ तो बिल्कुल। जैसे है भी ना स्टे एट होम डैड्स का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली यहाँ, हाँ, यहाँ कई दफा कहा जाता है स्टे एट होम पेरेंट, बिकॉज ऑफ स्टे एट होम यस। पेरेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बच्चे लाइक मैंने तो बच्चों के स्कूल में भी कई दफा बाप देखे हैं कि जो माँ जॉब कर रही काम होती करते है हैं, और हाँ। बाप वो करता है। That's true. तो ये बता लाइक उन्होंने कहा था कि हाउ टू बी, और ये एक सवाल एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था टू बी अ स्टे एट होम पेरेंट तो मुझे यही लगता था कि आप मोटिवेटेड कैसे रहो, कैसे नहीं। बिकॉज जॉब के साथ ये होता है कि आपको लगता है कि भाई आप हर रोज सुबह तैयार हो रहे हो और आप जा रहे हो और आप वो रहे हो, तो यू नो कि हाउ डू यू स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। इसको मुझे लगता है कि सो ऑफ कोर्स अगर हमारा टाइटल ये है तो इसका मतलब हमारी ज्यादातर टारगेट ऑडियंस जो है वो स्टे एट होम मदर्स ही हैं, ठीक है, या होम मेकर्स हैं जो जिनको बिल्कुल हम पॉलिटिकली करेक्टली ये बुला रहे बिल्कुल। हैं। हाँ तो इसकी कुछ assumptions हैं, ठीक है। देखिए मेंटली शार्प रहना जो है ना वो स्टेप 2 है। स्टेप 1 जो है वो पहले इसकी हमारी इस वीडियो की कुछ assumptions हैं, वो हाँ ये हैं कि जो भी आपके हालात थे बाय चॉइस हैं या अब मजबूरी से आप स्टे एट होम पेरेंट हैं, तो अब वो बैगेज जाने दें। जो हो गया सो हो गया। अगर आपको लाइफ में चॉइस मिली तो ठीक है, या अगर नहीं मिली और आपको किसी फोर्स किया हालात ने जिंदगी ने तो भी ठीक है। अब प्रेजेंट में रह के देखें कि ये बहुत ही ये जो वीडियो हम बनाएंगे ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आगे जाके आपने कैसे अपने आप में इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है। पीछे वाले बैगेज को जाने दें। हाँ, बिकॉज Yeah. जैसे सदर ने कहा कि कई दफा बहुत like आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं अगर आपको ये ऑप्शन हाँ, मिला है कि या आप खुद कनाडा में तो आपके हाँ बच्चे बहुत ही लकी हैं अगर उनको घर में हालात ऐसे हैं हालात कि ऐसे एक पेरेंट कमा सकता है और पेरेंट घर में रह क्योंकि सकता जो है। महंगाई के हालात हैं उसमें दोनों अब या आपको जॉब करनी पड़ती है। फिर उसमें होता क्या है कि जब बच्चे इवन अगर छोटे बच्चे, कई दफा लोग अज्यूम करते हैं वो बच्चा स्कूल चला जाएगा, कई दफा माँ होती है वो मेरा बच्चा स्कूल चला जाएगा तो मैं नौकरी कर लूंगी। और दूसरी हाँ बात ये कि ऑफ कोर्स पहले हम वर्किंग वुमेन थे, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हमने थोड़ा बहुत देखा कि हम काम करें ना करें और फिर हमने चूज किया कि अब हम घर में रहेंगे। बहुत इसलिए बहुत आई फील कि हम दोनों क्वालिफाइड हैं इस बारे में हाँ बात करने के लिए। क्योंकि और मैं हाँ ये पहला और सेकंड अजम्पशन नंबर 2 इस वीडियो में ये है कि हम वी अंडरस्टैंड कि वर्किंग मदर वर्सेस स्टे एट होम मदर की मदरहुड के ग्रैंड अम्ब्रेला के टॉपिक में बहुत पॉलिटिक्स है, हाँ, so we बहुत don't want to लड़ाई है, address that. We बहुत don't want to पुलिंग address डाउन है। that. हाँ, वो उस पे तो सीरीज ऑफ वीडियोस बन सकती है, एक वीडियो क्या है। तो बॉम्ब अभी वॉर्स के ऊपर हम उसकी बात ही भाई नहीं हम कर उस पे नहीं पढ़ रहे। ये बहुत हर हाँ किसी की फैमिली की यस इतनी इंडिविजुअल डिसीजन है कि कौन सा पेरेंट जो, और जैसे सदर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि बहुत कम खवातीन है सैडली हमारी सोसाइटी के अंदर जो खुद ये डिसीजन ले सकती हैं। अगर आपने ये डिसीजन खुद ली है तो इस बात का एहसास करें कि आप बहुत लकी हैं। जैसे जो मैं और बहुत सदर दोनों इस बात को बहुत रिकग्नाइज करते हैं कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें ये ऑप्शन मिला कि हमने ये खुद डिसीजन ली कि हम अपने बच्चों के साथ घर पे हाँ रहें। और जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कई दफा जब भी लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है अभी बच्चे छोटे हैं तो आई बी स्टे एट होम पेरेंट, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे बट स्कूल के टाइमिंग और ऑफिस के टाइमिंग मैच नहीं करते तो उसमें भी फिर एडजस्टमेंट है। उससे भी हाँ, तो एडजस्टमेंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब ये आगे बात करेंगे कि हम बेसिकली हम हम कौन से कहीं के पीएचडी हैं, हम सिर्फ अपने बता सकते हैं कि हमने क्या किया, हाँ, कि हमने क्या किया। हो सकता है उससे किसी के दिमाग की बत्ती जल जाए। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी स्ट्रगल थी कि बहुत ज्यादा पहले जब मैं नई स्टे एट होम मॉम बनी तो मैं अपनी सेल्फ वर्थ मेरी अपनी नजरों में गिर गई। मुझे लगता था मैं अपनी जिंदगी जाया कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड्स कुछ और जो मेरे खानदान वाले हैं दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन मी कि अब तुम्हारी कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं रही। हाँ, ठीक है, तो अगर आप एक स्टे एट होम पेरेंट हैं और जो इस चीज से स्ट्रगल करी हैं तो मैं आपको बार बार ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज टेक प्राइड इन व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, हर चीज को मॉनेटरी वैल्यू नहीं नहीं लग दे सकती, हर बिल्कुल चीज को पैसे में नहीं तोड़ सकते। कुछ इन्वेस्टमेंट जो लोगों में अपने आप में घर में फैमिली में किया जाता है उसका कोई पैसे में मोल नहीं होता। हाँ, तो लोगों के तो
काम है कहना, लोग लोगों का कहेंगे, काम है जितने कहना। मुंह उतनी बातें। हाँ, एक लेकिन इशू आप आइडेंटिटी अपनी का हो जाता है। आप अपने हाँ, दिल में ये बात इस बात पे जमे रहें कि ये काम बहुत बहुत वैल्यू रखता है, ये इन्वेस्टमेंट है। और जब तक आप खुद अपने काम को वैल्यू नहीं करेंगे, आपके इर्द गिर्द के हाँ। लोग वैल्यू नहीं करेंगे। सैडली अगर कुछ हाँ, औरतों बेचारों के शौहर नहीं करते, हाँ, तो और वो ये उनसे बहुत खुद बड़ी पूछो स्ट्रगल है। आप क्या करती हैं, तो ओ मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती। ऐसे आप बहुत कुछ करती हैं। अगर आप अपने काम को देखें, आप घर को मैनेज करती हैं। बट बाकी बहुत ये सदफ सही कह रही है कि सैड रियलिटी है कि इवन हस्बैंड्स रियलाइज नहीं करते। शुक्र है अब कुछ होम मेकर्स के बारे में कई दफा कोई स्टडी आती है कि जी हाँ। इतनी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। बट सबसे पहले एक आइडेंटिटी का सवाल आ जाता है, जैसे सदफ ने कहा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बहुत कम करने लगती है। तो मैं तो कहूंगी कि एक दो दफा प्रैक्टिस कर लें कि अगर कहीं लोगों से मिलना है और कोई कहे कि आप क्या करती हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें कि मैं एक स्टे एट होम पेरेंट हूँ और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपने मैं होम मेकर हूँ, मैं घर का ख्याल रखती हूँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कई दफा सदफ कई सिचुएशन होते हैं कि अभी आपके बच्चे नहीं भी हैं और आप घर पर होते हो बिकॉज जो आपके फैमिली के सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। और जैसे सदफ ने कहा कि बी रेडी टू डिसअपॉइंट पीपल इन लाइफ, राइट। तो ये एक बात समझ लें कि ये क्योंकि मैंने कहा ये इतनी इंडिविजुअल डिसीजन है। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे अपने माँ बाप ही बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि हाय अल्लाह इतने पैसे लगाकर बच्ची को पढ़ाया लिखाया और अब तो ये घर बैठ के बच्चे पाल रही है। मेरे ख्याल से जब मेरी डिसीजन, मेरे अब्बू पता है मुझे क्या कहते थे, बेटा अच्छा तुम घर पर हो, अच्छा तुम पीएचडी कर लो। लेकिन उनको लगता था कि ये पीएचडी तो करना बहुत ही आसान घर काम है बैठो ना, तो और ये पढ़ लो, घर कुछ और पढ़ घर लो। और पढ़ लो। मैंने कहा आपको एहसास है कि पीएचडी करना कितना एक मुश्किल काम है। जो जिन लोगों ने पीएचडी किया उनके दिल को ये बात जाके लगी होगी। मेरे अब्बू ही वाज सेइंग इट आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ नॉट नोइंग कि व्हाट इज पीएचडी करने वाले की पीएचडी वाले का क्या होता है। Yeah. और दूसरी बात ये है कि क्योंकि मेरी अपनी अम्मी स्टे एट होम मदर थी, मगर जब हम बच्चे सब बड़े हो गए, जब मैं 19 साल की थी, मैं कॉलेज में थी, बहन की शादी हो गई थी, भाई भी कॉलेज में था, तो फिर उन्होंने दोबारा पढ़ाई की और उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तो आई थिंक उनको ज़्यादा इस बात की थी क्योंकि उन्होंने खाली बीए किया हुआ था, उनको हमेशा बहुत तालीम का और नौकरी की बहुत अहमियत का एहसास होता था। ये हम अलग बात करेंगे कि नो शी ऑलवेज यूज्ड टू डू समथिंग एट होम, कोई साइड हसल की, हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरी बहन एक वर्किंग वुमन है, मेरी भाभी एक वर्किंग वुमन है, बहुत लोग इर्द गिर्द मेरे वर्किंग पीपल है। बट जो मेरी अपनी डिसीजन थी ना, वो फैसला था जो मैंने और जाफर ने बैठ के किया। तो मेरी अपनी मदर इन लॉ एक वर्किंग वुमन है, उनके लिए बड़े अच्छे तक एक बड़ी हैरानी की बात थी कि हम तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर लाए और इसको नौकरी का कोई शौक नहीं है। वो कई दफा मुझे कहती थी अच्छा तुम ऐसा करो, अब तुम कनाडा आई हो ना, तो तुम टीचर की डिग्री ले लो। तो मैं उन्हें कहती थी कि यहाँ टीचर बनना भी पूरा एक करियर है आपको, क्योंकि सैडली पाकिस्तान में ये होता है कि वो पार्ट टाइम आवर्स है, अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती ना। पाकिस्तान में तो देखो ना, हर गरीब मोहल्ले में, किसी बंगले में, किसी घर में, किसी फ्लैट में कोई कोचिंग सेंटर या स्कूल खुला हुआ है, कोई ऑथराइजेशन नहीं है। अब ये कि आप वहाँ जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं है तो चलो हम उर्दू के टीचर लग जाते हैं, इस्लामिया के टीचर लग जाते हैं, आर्ट्स के टीचर लग जाते हैं, पीटी सर लग जाते हैं। कोई लड़का जो है वो बीए में फेल हो गया, उसके अम्मा अब्बा ने गालियां दी, वो जाके पीटी के सर बन गए। यहाँ टीचर बनना एक चोजन प्रोफेशन है कि आपकी एक एप्टीट्यूड है। तो मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि इर्द गिर्द मैंने अपने सब लोगों को डिसअपॉइंट किया। सो एंड जब आप लोगों को डिसअपॉइंट करते हो तो जो खासतौर पे लोग आपसे करीब होते हैं, सदर की आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हिट करते हैं, बिकॉज ये वो लोग हैं जो आपकी लाइक जिनसे आप अपनी वो लेते हो, वर्थ की आप वो लेते हो। तो बी रेडी टू डिसअपॉइंट पीपल। मेरे तो अब्बू ने मेरे ख्याल से कोई जब ये 5 साल हो गए थे, एकदम वो मैं अपने मेरे भाई के घर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि बच्चे पालना कितना काम है। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में हमेशा धुले धुलाए बच्चे देखे थे जो उनके पास आते थे, जब वो चाय पीते थे तो बच्चे आते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा अब आपको एहसास हुआ मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। तो फिर तो इट्स ओके, एवरीवन विल टेक देयर ओन पाथ इन रियलाइजिंग। आप और आपका मियाँ और आपके बच्चे खुश हैं तो खुश है। हाँ, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो जितनी भी लड़कियां, बहुत पॉसिबल है कि आप में से कोई जो हो वो बहुत प्रोफेशनली एम्बिशियस हो, राइट, और उन्होंने बहुत अपने ख्वाब देखे हों, और फिर बच्चा जो है वो शुरू में आपको एक इमोशनल ओवरवेलमिंग लोड लगाओ कि इस एक कि आपके इतने ख्वाब थे, और फिर नाउ देयर इज दिस स्मॉल ह्यूमन बीइंग जिससे आपको इतनी शदीद मोहब्बत है कि यू आर टॉर्न, कि उसको आप छोड़ते भी नहीं बन रही मगर नौकरी भी छोड़ते नहीं बन रही। कुछ एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप है जिनके एक्चुअली कोई एम्बिशन नहीं थे। वो नई नौकरी करना चाहते, वो नहीं कमाना चाहते, वो एक अच्छी बस सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बोथ पर्सनालिटी टाइप्स आर टोटली एक्सेप्टेबल, लेकिन इन बोथ केसेस हम दोनों को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी वीडियो स्टार्ट ही हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि आपने सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ रिकग्नाइज करनी है। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप कभी अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यकीन करें कि ये जो हमने पिछली हस्बैंड और कल्चर वाली बात की थी, आप यही बात हम पिछली वीडियो में भी कहना चाह रहे थे कि सदफ कंवल के अगर फॉर्मूले पे आप चलेंगे,
तो 6-8 साल बाद हाँ। आप खुद एक ऐसे शख्स बन जाएंगे कि जब आप शीशे में देखेंगे तो आप बोलेंगे ये मुझे क्या हो गया। हाँ। और आपका शौहर आपको देखेगा तो बोलेगा यार तुम क्या बन गई क्या बन गई? दिस इज, लड़की जब शादी हुई थी तो ये सब तो नहीं पता चला था, और अब ये किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एक्चुअली सदफ कवल का फॉर्मूला जो है वो शादी खराब करेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड और आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हाँ। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है स्टे एट होम मदर्स के लिए अपने आप में इन्वेस्ट करने की, कि आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो हर, क्योंकि आपका शौहर अगर कमा रहा है राइट, तो वो तो अपने प्रोफेशन में तरक्की किए जा रहा है, बिल्कुल। उसकी सोच बढ़ती जा रही है, उसका पैसा बढ़ता जा रहा है, उसका एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यू आर अनेबल टू कैच अप। अब इस वक्त अगर आप एक स्टे एट होम पेरेंट हैं तो आप थोड़ा खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, लाइक अपनी जिंदगी का अपने दिल में मुआयना करें और सोचें कि आप और आपके शौहर ज्यादातर क्या बातें करते हैं। बिल्कुल। क्या आप लोग सिर्फ बच्चों की बातें करते हैं, क्या आप सिर्फ खानदान वालों की बातें करते हैं, या आप सिर्फ घर की बिल की ये सब बातें करते हैं। तो ये एक अलार्मिंग बात है। दैट मीन्स कि अब आप लोग रूममेट्स की तरह रह रहे हैं। हाँ। आप लोग कोई एक हॉबी, कोई पैशन, कोई इंटरेस्ट कुछ शेयर करते हैं जो आप लोगों में, कि अगर कोई भी ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई खानदान वाला ना हो, घरेलू मसले ना हो, तो क्या फिर भी आप और आपके शौहर जो है वो क्या ऐसी चीज़ है आपने जो आप दोनों को साथ रखी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और दूसरी बात ये सदफ कि ये अपनी जो सेल्फ वर्थ है, मुझे लगता है हम कई दफ़ा उसको खुद डिस्ट्रॉय करते हैं बाय डूइंग सम थिंग्स जो आई वुड से कि अगर आप सिर्फ पूरे दिन अगर आप टीवी देखते रहें, जो या आप अपने दिमाग को गलत लाइक वो होता है ना कि आप गॉसिप वक्त की ज़ाया तरफ वक़्त ज़ाया करें, अगर आप इस तरफ लगाएँगे तो आप अपने दिमाग को डंब डाउन कर रहे हैं। तो जो आपके पास टाइम है, ऑफ कोर्स एक स्टे एट होम पेरेंट बहुत मसरूफ़ होता है, आपने सुबह उठना है, घर साफ करना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, अपने खाना बनाना है, इतने काम करने हैं, बट उसमें जो आपको अपना टाइम मिला है मी टाइम जो है उसको आपका अपने दिमाग को बढ़ाने में इस्तेमाल हाँ। करें। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। लाइक मुझे और सदा दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो हम लोग किताबें पढ़ते हैं, उससे ये होता है कि आपके पास एक पूरी दुनिया खुल जाती है। मुझे तो आई कांट वेट फॉर द टाइम कि मैं फिर अपनी किताब के पास Yeah. जाऊं, और बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है, आप एक किताब आपको एक बिल्कुल नई वर्ल्ड से मुतारिफ कराती है, फिर आपको ये फील होता है कि आपने अपने दिमाग के लिए कुछ उसको फीड किया। कोई पॉडकास्ट सुन लें, आप अपने कोई ऐसा ऑनलाइन, तो आजकल सब कितने कोर्सेज हैं बहुत आपके पास। आपको कभी एक शौक था भाई किसी जमाने में फोटोग्राफी का, या आपको शौक था अच्छा राइटिंग का, तो कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें आप। कई फ्री कोर्सेज ये अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अब तो हर वक्त शेयर होता रहता है, कोई स्टैनफोर्ड का कोर्स किसी का। तो अपने अंदर अपनी जो सेल्फ वर्थ है फिर उसमें इन्वेस्ट करें, अपने अंदर इन्वेस्ट अच्छा ये देखें कि सबसे पहले सारे स्टीरियोटाइप्स अपने आप को स्टीरियोटाइपिकल ना बनने दें। ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों में भी, जो हमने पहली वीडियो में भी सब्लिमिनल मैसेजिंग की बात की थी, उसमें क्या होता है कि मियाँ जो है वो बैठे खबरें देख रहे हैं और बेगम आती कहती है चले ना चैनल चेंज करें, और वो कोई ड्रामा लगा लेती है। और फिर मियाँ कहते हैं कि आय हाय ये ढूंढने धोने वाले सास बहू के ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें। आप एक इंसान हैं, एक दुनिया में रह रही हैं, एक मुल्क में रह रही हैं, वहाँ पॉलिटिक्स है, वहाँ की फाइनेंशियल मार्केट है, वहाँ के सोशल इवेंट्स है, वहाँ पे अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। डू नॉट लिव इन अ होल। खबरें देखें, अखबार पढ़ें, अपने आप को अपडेटेड रखें हर चीज से, ताकि जब आप चार लोगों में बैठे, आप ये ना हो कि बोले ओ इसको क्या पता, ये तो घर रहती है बच्चे संभालती है। घर रहने बच्चे संभालने में कितना दिमाग इस्तेमाल होता है, ये जो कर रहा है उसको आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अकल वाली चीज थी वो बंद हो गई। तो ओपिनियन होल्ड करें, लोगों से ये सब्जेक्ट खुद निकालें, बात करें कि आपके मुल्क में आप देखें कोई लॉ पास होने वाला है, कोई किसी चीज के लिए रैली कर रहा है, कोई जो किसी चीज के लिए लॉबिंग हो रही है, आपकी उस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या विमेन राइट्स की बात हो रही है, चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है आजकल पाकिस्तान में, इलेक्शन आने वाला है, ये सब हर चीज आपको अपने आप को अपडेटेड रखें। आप अपने शौहर से भी बात करें, ये आपको अफेक्ट करती है, अपने शौहर से इस बारे में बात करें, ताकि वो आपको डम मासी ना समझे कि तो जिस तरह घर में इसकी एक हेल्पर आ जाती है तो ये भी तो वही काम करने वाली है। पहली बात ये तमानिया ने बहुत अच्छी बात की, किताबें पढ़ने वाली, अगर तो वो तो आपके लिए कितनी दुनियाएं ओपन करती है। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ने वाले नहीं हैं तो, और आप एक विजुअल पर्सन है, ठीक है, तो यू आर इन लक। द गुड न्यूज इज कि हम यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स के जमाने में, लेकिन चॉइस आपके के पाकिस्तान में 150-200-250 रुपए में केबल वाला जो है वो 50 चैनल दिखाता है। लेकिन चॉइस आपकी है, आपने ही ठीठी करके ये पागलपन के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वाले शो देख लें जिसमें हर रोज शादी हो रही है, या आपने
कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, कुछ सीखना है, आपने अपने लाइक जो आपका टाइम है ना, उसको कैसे यूज करना है, ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि समटाइम्स देयर इज अ नीड फॉर माइंडलेस एंटरटेनमेंट एंड वो गिल्टी प्लेजर सबके होने चाहिए, लेकिन इन द ग्रैंड ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ जो आपका मी टाइम है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कपड़ों की बात करें, जेवर की बात करें, मेकअप की बात करें, ये हम नहीं कह रहे, ये these are all interesting ये अच्छी things, बात हाँ। है, But लेकिन balance बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए ताकि वो आप एक स्टीरियोटाइप ना हाँ। बन जाए। देखो एक ड्रामा हमारे देखें, जब हम मिलते हैं हम हाँ। ड्रामे की बात करते हैं, हाँ। हम पॉलिटिक्स की बात उसमें करते हैं, सोशल इशू जो हम है हर चीज की बात करते हैं। देखो वो एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि वो स्टे एट होम या हाउसवाइफ होती है तो वो अपने जो है बिल्कुल ही फारिग है, वेली है, तैयार होकर सुबह क्लब, वो क्या होता है क्लब होता है या कमेटी पार्टी होती है, ऐसे किसी के पास वक्त नहीं होता। आप अपने टाइम को, आई वुड ऑल्सो से कि अगर आप कनाडा में रहते हैं और बहुत सारे मुल्कों में हम कनाडा की बात कर सकते हैं कि यहाँ इतनी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपने बच्चे के स्कूल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप अपने कम्युनिटी सेंटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप अपने नेबरहुड के उसके अंदर जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी इतनी इनरिचमेंट होगी इन्वॉल्व होने से, क्योंकि उससे होता क्या है, आप मजीद बेटा आमो, ये क्या ऊंची आवाज है बेटा, can you stop this? No, it's making so much noise. Amo, you're supposed to watch out on them. I told them not. I was telling them. Uma, it's making too much noise. ओए स्वीटू चौली बेला उसको ना थोड़ा सा बस अब हम रैप अप ही करने वाले हैं। नहीं, हम कोई रैप अप नहीं करने वाले। हाँ। हाँ, अच्छा वी आर बैक आफ्टर। अच्छा तो मैं ये डांट कहूँगी कि ब्रेक। हाँ डांट ब्रेक, तो अगर आप वॉलंटियर ही करें तो आप कितना सीखते हैं आप में। एक जो कई दफा एक मुझे जो लगता था जब मैं स्टे एट होम, लाइक जब खासतौर में मेरे बच्चे छोटे थे, ज्यादा मुझे लगता था मुझे ग्रोन अप से बात करने की आदत हाँ, थी। yes. लाइक मुझे लगता था मैं हर वक्त बच्चों से बात करती हूँ, और जब मैं कहीं बाहर जाती थी तो आई वुड एक्चुअली रियली फील कॉन्शियस, और मुझे ये होता था कि एक तो मुझे अंग्रेजी में बात करने की आदत था। ये बड़े मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रही हूँ, आप डे इन डे आउट बच्चों के डायपर चेंज करते हैं तो वाकई ये आपके साथ हो जाता है। सिर्फ आपका मियाँ होता है जिससे आप एक बात कर रहे होते हैं, बट आपके पास अगर जो वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप घर से कर सकते हैं। फिर बहुत है जिनमें आपने शाम को जाना है, महीने में एक दफा जाना है, इतना तो टाइम हर कोई निकाल सकता है। बट जैसे हमने अपना बुक क्लब स्टार्ट किया है तो अपनी जो दोस्तों से भी मिले, बहुत जरूरी है फ्रेंडशिप्स में इन्वेस्ट करें, अच्छी दोस्तें बनाएं, ऐसी दोस्तें बनाएं जो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाए, आपको पुश करें कि हाँ। अच्छा। और दूसरी बात ये तमानिया कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में लड़कों का भी होगा मगर लड़कियों का स्पेशली, दे नेवर नो हु दे ट्रूली आर। हाँ, आप कौन है, आपको किस चीज का शौक है, क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट इस वजह से हैं बिकॉज आपके पेरेंट्स को लगा कि बेटा ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, IBA का बड़ा नाम है, बेटा तो बेटा एडमिशन हो गया, आप तो देखो बेटा तुम्हारा ठप्पा लग जाएगा। एक्चुअली अगर आपको स्टे एट होम मम होने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो यकीन करें आपको रीबर्थ का मौका मिला। हाँ, ये सोचे कि आप किस चीज का शौक है। अगर तो आपको ऐसी चीज अंदर से शौक था, आपका पैशन था जिसकी आपने पढ़ाई की है, तो विन विन फिर सिचुएशन तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो आप सोचें कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं दोबारा थोड़ी पढ़ाई करूँ, कोई कोर्स करूँ, कुछ सीखूं, और जब मेरे बच्चे स्कूल जाने के लायक होंगे क्या मैं पार्ट टाइम ये काम कर सकती हूँ, क्या इसमें फुल टाइम का स्कोप है। मतलब फ्लेक्सिबल का स्कोप है। जैसे हाँ। कोई पेंट करता है, कोई क्राफ्ट करता है, कोई कैलीग्राफी करता है, कोई कुछ भी करता है, किसी को DIY का शौक है। हाँ। क्योंकि इंस्टाग्राम पे या तो आप बेकार के ही टीटी के स्टेज ड्रामे देख सकते हैं, या आप हजारों DIY चैनल्स हैं, Constructive, हजारों हाँ। लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटीज हैं, हाँ। अपवर्क्स और बाकी फ्रीलांसिंग की, राइटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, फोटोग्राफी की, स्टॉक फोटोज की, बिल्कुल इतनी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप काम करके अपना प्रोफाइल बना के जो लोग ये करते हैं, जैसे लोगों की वो लिखते हैं तबानियां, लोग आप हेल्प करते हैं लोगों की। अगर आपकी इंग्लिश, आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जाती है, ट्रांसक्रिप्ट करें, या लोग कोई वेबसाइट होती है तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं कि किसी की CV ठीक कर दें, हमारे लिए कवर लेटर लिख दें, हमें फलाना चाहिए, ईमेल लिख दें कि व्हाट इज दिस इज फ्री मनी। ज्यादा नहीं आएगी, कितना कमा लेंगे, $8-10, मगर आपका दिमाग चलेगा। हाँ। आप डिसिप्लिन रहेंगे, आपको पता होगा कि मुझे ये काम करना है, इसकी ये डेडलाइन है, आप में एक सेल्फ वर्थ रहेगी। ये अपने आप में एक्सप्लोर करें। एक दफा जब आप लिखना शुरू करें, सिर्फ अगर ये टाइप करें ना, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, बस आप ऐसी वेबसाइट और वेन्यूज खुलेंगे आपके दिमाग में
कि जो आपने सोचा कि ये भी तो है, ये भी तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई करता ही नहीं है। हाँ। ये मैं कर सकती हूँ। ये मैं कर सकती हूँ। मैं ऑल्दो आई वुड से मैं एक वार्न करना चाहती हूँ, जो एक पर्सनली मुझे बहुत लगता है कि जो MLMs हैं, मल्टी लेयर मार्केटिंग, वो स्कीम्स जो है वो बहुत कई दफ़ा और कई इस अलावा और भी बहुत है जो लोग बहुत इस चीज़ को सिर्फ लोगों को ना उनको पता होता है कि ये ईजी टारगेट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं ख़वातीन को और उनमें सेल्स इन्वॉल्व होती है। तो आप ज़रूर किसी भी चीज़ को करने से पहले ये देखें कि क्या इसके अंदर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है। आई वुड जनरली से कि स्टे अवे फ्रॉम LMMs। कुछ लोग हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं बट वो बहुत 1% या 2% होते हैं, तो जस्ट बी वेरी वेरी, क्योंकि जब यूजुअली आप इस तरह सर्च करते हो ना वर्क फ्रॉम होम, तो इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज आती है। सो बी स्मार्ट। और आप स्मार्ट कैसे होंगे? जब आप चीजें पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन फिजिकली अच्छी चीजें जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग की जो है ना जरा खिड़कियां खुलेंगी। एक और सदा जो मुझे बात लगती है, जो मैंने एक बहुत चीज सीखी, कि अपने टाइम की कदर करें, ठीक है ना। अपने टाइम को दूसरों के उसके ऊपर ना दे। कई दफा ये होगा कि आपको फोन करेगा, ओ अच्छा सुबह आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। आप अपना स्केड्यूल देखें और आप लोगों को ये फौरन ना कि ओ अच्छा मैं तो फारिग होती हूँ, मैं आ सकती हूँ। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी बच्चे हैं। आप अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो सब स्केड्यूल ऑफ होगा। अपने आपके घर में ही, दूसरे वाले आपके के मैं घर जरा में। देखती हूँ, हाँ आपकी जरा मैं देखती हूँ, सोचें। उससे लोगों को भी एहसास होगा कि ये बंदा वैल्यूएबल काम करता है, ये हर वक्त ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे कई दफा होता है ना, लोग मैंने नोटिस किया कई दफा लोग मुझे ऐसे ही पहले फोन कर लेते थे, क्या है तुम तो फारिग होंगी। भाई नहीं, मैं फारिग नहीं हूँ। आपके साथ फोन करने के ऊपर मेरा बच्चा वहां रो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू। अपने टाइम की कदर अपने करें। टाइम की बिल्कुल कदर करें। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की थी, कि देखें पैसे में बहुत ताकत है। पैसा आने से औरत के हाथ में चाहे थोड़ा ही होना, कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है बिल्कुल। आज मैंने 50 रुपए कमाए, कल मैं 100 कर सकती हूँ, बिल्कुल। इस 100 को मैं 200 कर सकती हूँ। आपकी सेहत बढ़ती है, आपकी जनरल घर के हालात जो है वो बेहतर बिल्कुल। होते हैं। अब जाहिर है कोई 8 घंटे काम करके 100 रुपए तो नहीं कमाएगा ना, बिल्कुल। आपने पार्ट टाइम ही किया होगा। हाँ। मगर इसका मतलब ये कि आप सही डायरेक्शन में जा रही हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान, ये बात हिम्मत करें। मैं और लड़कियों को हमेशा कहती हूँ हिम्मत करें। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है ना, वो बेसिकली जनरली टॉक्सिक है। लोग तनकीद पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, हाँ। या दे ट्राई टू पुल यू डाउन। या इवन औरतों में ये इतनी सैड बात है तवानिया के, बट अगर आपने किसी लड़की को, हाउसवाइफ को देखा कि शी इज ट्राइंग टू हैव अ साइड हसल घर के साथ भी, तो आपके फर्स्ट इंस्टिंक्ट औरतों में सैडली ये नहीं होता कि ओ लेट मी आल्सो डू इट। फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि हाउ कैन आई पुट हर डाउन। हाँ। ये देवरानी जेठानी नंदों में लोगों को ये सपोर्ट सब करें। बातों में हाँ, कुछ नहीं रखा। एक कुछ दूसरे को नहीं रखा। सपोर्ट करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें। अगर आपको नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है वो करें, एक्सरसाइज करें। अपने एक दिन का ना एक स्केड्यूल बनाएं कि भाई मैंने इस तरीके से अपना दिन गुजारना है। और उसको जो है ना, क्योंकि जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे ना कि अच्छा मेरे 10-15 मिनट की भी वैल्यू है, कोई ये नहीं है कि मैं इसको गॉसिप के अंदर उसके अंदर जाया कर दूं। तो अपने टाइम को जब आप वैल्यू देंगे तो आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द ही वैल्यू देंगे। एक सदफ मैंने बहुत सैड रियलिटी देखी है, बहुत ख़वातीन मुझे मैसेज भी करती है, वो ये कहती है कि हमारे अपने बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। वो कहते हैं अम्मी आपने पूरी जिंदगी क्या किया? ऐसे तो 2 बच्चों को 2 थप्पड़ मारे, उनसे को ये तुम इतने जो डायपर से जो बाहर इतने बड़े इस ये कहने के काबिल हो गए हो कि माँ आपने सारी जिंदगी क्या किसने किया सिखाया है, तुम्हें ये ये तुम्हें करना? किसने सिखाया, ठीक है ना। और ये सैडली वहां से आती है, स्टेम्प करती है कि अगर बाप इस बात को इज्जत नहीं करता, अपने बच्चों को भी कोच करें। आपके बच्चे भी आपको ऑब्जर्व करें, अगर उनको लगेगा ना कि मेरी माँ अपने इस रोल को वैल्यू करती है, और वो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। जब आप अपनी इज्जत करेंगे, हाँ। और बच्चों को हिम्मत कैसे होगी कि इतना बोले आगे से और माँ तुम्हारे प्यारी। लिए इससे सब्र भी लें, इससे सबक लें। इसमें बहुत बड़ा सबक है कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं, औरतें स्पेशली पाकिस्तानी औरतें, वो अपने आप से ये सवाल नहीं पूछती जो स्टेट होम मॉम है कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपके बच्चा छोटा है, पैदा हुआ है, ठीक है। हाँ। अब 5 साल बाद, ये 5 साल का होगा, ये किंडरगार्टन जाएगा, स्कूल जाएगा। हाँ। उसके बाद देन व्हाट? विद इन व्हाट आप क्योंकि क्या क्या करेंगे। हाँ। आपका पहला बच्चा है, क्या आप चाहती हैं कि आप फैमिली कंप्लीट करना चाहती हैं, आपको कितने 2-3 कितने बच्चे चाहिए, उस हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करें। देखिए बेस्ट प्लानर अल्लाह है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करना हाँ। यकीन रखते हैं या हाथ पांव हिलाते हैं। तो सोचे तो बाकी फिर वट एवर लाइफ टेक्स टर्न्स। एग्जैक्टली। हम ये नहीं कह रहे कि आप खुद खुदा बन जाएं, हम हाँ। ये कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ करें। अगर आपका सबसे छोटा बच्चा जो है वो अभी पैदा हुआ है, तो अब आप सोचे 5 साल बाद मैं कहाँ होंगी। और लोगों को देखें, अपनी अम्मी को, अपनी सास के, अपने खानदान में बूढ़ी औरतों को, क्या आप ये देखें कि पिछले 20 साल में हर 5 साल बाद उनकी जिंदगी क्या नहीं चेंज हुई है। वो उसी रोल में स्टक है, वही खाना पकाना, वही ऐसे काम जो हाउस हेल्प भी कर सकती है।
क्या तो वो देखें कि वो किस तरीके की बूढ़ी खातून बन रही है, किस तरीके से एज हो रही है, क्या वो टॉक्सिक है, क्या आपका भी यही फ्यूचर है, क्या आप अपने आप में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगी, अपना दिमाग में नहीं शार्प रखेंगी, तो क्या इवेंचुअली आप भी आर यू टर्निंग इनटू योर ओन मदर इन लॉ? हाँ, बिकॉज कि आप ये देखो जो आपके अब 5 साल हाँ, और टर्म मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करते हैं हाँ, कि हमारा 5 ईयर प्लान क्या है, अब ये क्या हम फाइनेंशियल, क्या हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हाँ, हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कुछ कमाना चाहते हैं, हम किसी चलो नहीं है, हम कहीं जोड़ रहे हैं, क्या हम हर महीने 50 रुपए 100 रुपए जोड़ सकते हैं कि हम 5 साल बाद मरी घुमाएं, बिल्कुल, क्या मैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, बिल्कुल, या हम चलो कमेटी डालें, कुछ नहीं किसी के हालात ऐसे हैं कि आपको बस सोफा बदलने के लिए कमेटी डालनी है, लेकिन उसमें आपका रोल क्या है, आप सिर्फ एक पैसे वेट कर रही हैं कि मियाँ को बोनस मिलेगा, मियाँ का टैक्स रिटर्न आएगा, फला ईदी मिलेगी, फला मौके पे अम्मा अब्बा पैसे देंगे तो हम ये कर लेंगे। मोहताजी की जिंदगी से निकलें, अपने ऊपर खुद बिलीव मुख्तार करें, बने। अपने ऊपर बिलीव करें, और या जैसे सदफ ने जो ये बात की कि आप ये सोचें कि बजाय ये देख, एक तो बिटर ना हो, ठीक है ना, जो अल्लाह मियाँ ने आपको हर एक को ना कार्ड्स मिले हैं, राइट, कार्ड्स का सेट मिला है, अब एवरीवन हैज टू प्ले दैट, ये ना हाँ। देखे वो ये कर रहा है, फला ये कर रहा है। मैंने और सदफ दोनों ने नौकरी भी की हुई है, नौकरी भी करना आसान काम नहीं है, नहीं। ठीक है ना, जो औरतें नौकरी करती हैं उनके बहुत डिफरेंट सेट ऑफ मसाइल हैं। अगर आपकी कोई दोस्त अगर आपको आकर ये कहती है कि वो मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं हर रोज लंचेस पे जाती हूँ, वो बेचारी सिर्फ अपनी दिल पेशावरी कर रही है। अगर कोई आपका सिंसियर दोस्त आपके साथ है, उसकी भी जिंदगी, हर एक की जिंदगी के अपने सेट ऑफ मसाइल है, ठीक है ना, आपने वो कार्ड खेलना है जो अल्लाह मियाँ ने आपको डील किया, ठीक है ना, अब आपने उससे सर्कमस्टांसेस से करना है। अब वो वाली बात है कि अगर आपके पास जिम्मेदारी है, ठीक है ना, आपके पास घर की जिम्मेदारी है, आप अब आपने वो जो पहले अपनी सिचुएशन से वो कर लिया कि भाई ये मेरी सिचुएशन है, समझौता कर लिया, अब उसके अंदर जो आगे अपनी बढ़े। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर आगे बढ़े। हमेशा अपने आप से पूछे व्हाट इज स्टॉपिंग मी। मुझे लगता है जो लोगों के इतने प्रीकंसीव नोशंस होते हैं ना, अच्छा हम ये करेंगे, वो 5 साल प्लानिंग में ही गुजार देते हैं। भाई डू समथिंग, उठो कुछ करो, लाइब्रेरी से जाके किताब लो, कहीं से हेल्प लो, सपोर्ट लो, आगे बढ़े। और अब तो सदर फिर सोल रखी कि हम जिस जमाने में रहते हैं, इतनी फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी है। कोविड ने ये तो फायदा किया है कि हर चीज ऑनलाइन हो गई। बहुत अच्छा देखिए, कुछ चीजों का ये बात माने कि कुछ चीजों की जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है ना, उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। हाँ। और आपने सेल्फ क्रिएट किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फला को फोन करो, अच्छा कल करती हूँ, कल करती हूँ, कल करती हूँ, हाँ यार आज भी रह गया, कल भी रह गया, आपने इस काम को प्रायोरिटी नहीं बनाई हाँ। कि कहीं कोई नौकरी है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई काम करने की अपॉर्चुनिटी है, हाँ मैं करती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन है ये। हाँ। सेल्फ सैबोटाज है, अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज है, इसको रिकग्नाइज करें, अपनी हैबिट्स कर्व करें। तुमने सीवी बना लिया, हाँ यार कल बनाऊंगी, आज ऐसा हो गया, हाँ कल ऐसा हो गया। तुमने ईमेल कर दी, सुबह ईमेल करूंगी, शाम को ईमेल करूंगी। हाँ। या आपके अपने जहन की और दिल की हालत है। हाँ। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपकी सास कितनी टॉक्सिक है, या आपके हजारों बच्चे पैदा हो गए, या आपका मियाँ कोई काम नहीं करता। आप अगर अपने आप को सैबोटाज करिए ना, तो आप ये इंटरनली आपने इंटरनल खुद अपना यू हैव टू टेक स्टॉक ऑफ योर इमोशंस। और इसकी बहुत रीजंस होते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग होती है, आपकी जो हमारी इंटरनल एक वॉइस है बहुत क्रिटिकल होती है। सैडली हमें अपनी अम्मियों से मिलती है जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करती रहती है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी तो फैमिली इज फुल ऑफ, लाइक खासतौर पे जो इस बड़ी जनरेशन, मुझसे एक बड़ी जनरेशन है, फुल ऑफ वुमेन हु वर स्टे एट होम मदर्स, बहुत अच्छे बच्चे पाले, कंस्ट्रक्टिवली एम्प्लॉयड वो रही, खुशबाश रही, कभी कोई चैरिटी वर्क चला रही हैं, कभी कोई फैमिली की चीजें ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कभी मैंने उनको फारिग नहीं देखा। हालांकि वो नौकरी नहीं करती, मगर जो उनकी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन है वो इतनी वैल्यूएबल है कि वो अपनी जिंदगियों से सेटिस्फाइड है। तो जो शुरू में सदफ ने बात की थी कि जो ये सोचें कि मैं किस चीज से खुश होंगी, व्हाई एम आई थिंकिंग कि फाइनेंशियली ही मुझे खुशी होगी, तो बहुत सारी चीजें इसमें अपनी इंटरनल अपने आप को जाने। और इसके लिए ज़माने बहुत जरूरी है कि बस कुछ चीजें ना जिंदगी में एक्सेप्ट कर लें। हाँ। हर किसी की जिंदगी में स्टार्टिंग लाइन बहुत फर्क है, बिल्कुल बहुत फर्क बिल्कुल। है। जो बच्चा बिल गेट्स का पैदा हुआ, फिर जो बच्चा ट्रूडो का पैदा हुआ, जो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ, और जो बच्चा सीरियन और अफगानी रेफ्यूजी हाँ। कैंप में पैदा हुआ ना, उन सब की स्टार्टिंग लाइन्स कितनी फर्क है, बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद किस्मत हमें नहीं पता जो कोई है वो कहाँ आपको जाएगा, कहाँ ले जाती कोई है, कहाँ जाएगा। ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा किस्मत में ये भी होता है कि आपने कितनी मेहनत की और बिल्कुल। अल्लाह ने आपका कितना साथ दिया। बिल्कुल। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी नानी कहती थी, एक नौकरी और एक रिश्ता अल्लाह मियाँ सबको देता है, वरना अगर ना दे तो इसका मतलब वो अल्लाह मियाँ अनफेयर है। एंड अल्लाह इज नॉट अनफेयर। द पॉइंट इज दिस कि जब वो नौकरी आपको मिली, वर यू रेडी? हाँ। क्या आप पढ़ लिख गए थे? वर यू रेडी? आपने अपने आप में इन्वेस्ट कर लिया था, अपना स्किल सेट डेवलप या कर आपने लिया उसको था, जाया किया। वरना एक अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आपने यू वर नॉट रेडी, वो हाँ, निकल गई। बिल्कुल इस अब निकल ये किसकी गलती है? वो किसकी गलती है? किसी ने आपको नहीं रोका कि अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है पाकिस्तान में, तो बजाय इसके कि आप निदा यासिर के मॉर्निंग शो देखें, हाँ। आप
हजारों करोड़ों यूट्यूब चैनल है अंग्रेजी सीखने आप के उससे सीखिए। बाई हाँ। फ्री में। अगर आप कुछ बहुत खराब हालात हैं और आप कहीं सिर्फ रिसेप्शनिस्ट लग सकती हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। हजारों वेबसाइट हैं जो आपको टाइपिंग सिखाती हैं, हाँ। आपकी स्पीड करती हैं, ठीक है। कितने कोर्स हैं, कितना कुछ है करने को। बहुत ये टाइम assumption कम नहीं है। हाँ, ये अगर assumption आप ये जिस दिन आप ये फैसला कर लेना मैंने चीजें सीखनी सीखनी है। और आप ये सोचें कि कितने लोग होते हैं जो बेचारों की जिंदगी खत्म हो जाती है, वो कहते हैं हाय मेरे जैसे पेंटिंग का शौक था, फोटोग्राफी का शौक था, मुझे वक्त नहीं मिला। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये फैसला कर लें कि आज मैंने चीजें सीखनी है, तो फिर तो कोई खत्म हाँ। इंतहा नहीं है। That's true. और अगर मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो कोविड की वजह से एक और बहुत अच्छी सदफ एक बात होगी कि अब आप ऑनलाइन भी साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड थेरेपी। मैंने खुद करवाई है। आई रियली रिकमेंड इट। बहुत हमारी जो जिंदगी में नॉट्स होती हैं वो और मुझे खासतौर पे लगता है हमारे यहाँ औरतों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, विच इज बिकॉज ऑफ जो रीजंस हैं हमारी अपब्रिंगिंग के होते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टिंग अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये मुझसे साइकोलॉजिस्ट ने बात की थी, बिकॉज मैं उसके पास बहुत लोग रेफर करती हूँ, एंड दैट इज व्हाट शी टोल्ड मी। शी इज लाइक तमानिया, लोग इस पे पैसा नहीं लगाते, पैसा पर्स पे लगा लेंगे, जूतों पे लगा लेंगे, वेकेशन पे लगा लेंगे, जो बिल्कुल एक बैंडेज सॉल्यूशंस हैं। बट अगर आपको असल खुशी देखनी है अपनी, तो वो कहती है मुझे लगता है, बट वो कहते हैं ओ दिस इज टू एक्सपेंसिव, बट वही लोग और चीजों में पैसे खर्च करेंगे। तो अपने अंदर इन्वेस्ट और इस तमानी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। इसका तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ। भाई तुम 0.5 कैरेट की अंगूठी खरीदोगी, कोई 1 कैरेट की खरीदेगा, फिर तुम फिर 2 तुम की उसको खरीदोगी, देखोगी, कोई हाँ। 5 की खरीदेगा। हाँ। तुम मरी जाओगी, कोई दुबई चला जाएगा। हाँ। तुम दुबई जाओगी, कोई यूरोप चला जाएगा। हाँ। कोई यूरोप जाएगा, कोई नॉर्थ पोल पे बैठा होगा। हाँ, बिल्कुल। इन चीजों में कोई एंड नहीं है। हाँ। अपर लिमिट का कोई एंड नहीं है, कंपटीशन का कोई एंड नहीं है। हाँ। सिर्फ ये देखें कि अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें। हाँ। ठीक है, बिल्कुल। 5 साल पहले आप मुझमें क्या कोई स्किल थे? सेट नहीं था। हाँ। अब मैंने यूट्यूब से मैंने ये टाइपिंग चीजें सीख ली, हाँ। अपनी अंग्रेजी बेहतर कर ली, मुझे इंटरव्यू देना आ गया, इंटरव्यू लेना आ गया, मुझे पब्लिक डीलिंग आ गई। मैं कहीं कुछ नहीं, एक रिसेप्शनिस्ट लग सकती हूँ। हाँ। इसलिए ऑल्सो प्लग इन टू आवर रिहाई वाले ड्रामे वाली वीडियो, वो भी जरूर देखिए। उसमें हाँ। देखें वो औरतों के क्या कितने खराब हालात है। उसने कैसे शुरू किया था सफेद शलवार सीने से यार। हाँ, बिल्कुल, वो exactly। यूनिफॉर्म की सफेद कमीज और सफेद शलवार सीती थी। बिल्कुल। तो अपने जो भी अल्लाह मियां ने आपको सर्कमस्टांसेस दिए हैं, फिर दूसरी बात ये कि आप अपनी जो घर के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको अंडरमाइन ना करें। आप अपने घर के बच्चों को, अपने मियाँ को एक घर का होम को खाना देते। आजकल हम तो यहाँ कनाडा में रहते हैं, ये पूरी सर्विसेज हैं जो आपको लाके घर पे खाना देती हैं, क्योंकि लोग ये प्रोसेस खाना जो है हाँ ये इस तमानी ऊपर एक आ लफ्ज रही हैं। इंग्लिश का नहीं बोल सकती, वो हमसे उर्दू इतनी में बात अच्छे करती हैं बिजनेसेस और चला वो रही हैं। शामी कबाब बना के दुकानों में रखवा रही है, स्प्रिंग रोल बना रही है कितना रमजानों में। अच्छा। और यहाँ लोग बहुत वैल्यू करते हैं। यहाँ तो इस बात की कि प्राइसलेस है कि घर का खाना बन रहा है, बिकॉज जो कपल्स मसरूफ हैं नहीं कर सकते। तो जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनसे खुश रहने का जो है आगे बढ़े, आगे का आगे सोचें, बढ़े, आगे का बढ़े। हाँ, और अपने आप में मायूसी में ना जाए। कल ये मायूसी में सोचें कि मैं कौन हूँ। कल के ये बच्चे देखें, बच्चे जीवन साथी नहीं होते। हाँ। जब अब बड़े हो जाएंगे, अब वो टाइमिंग के लिए आगे चले जाएंगे। आप जो पीछे रह जाएंगी, क्या आप पीछे बस उनको देखती रहेंगी कि कब पलट के मुझे देखेंगे, मुझे पूछ ले, मुझे फोन कर ले, या आप खुद एक इंडिपेंडेंट, एक मुकम्मल इंसान बनेंगी। हाँ। और आपको अपने जिंदगी के ट्वाइलाइट ईयर्स में आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि आई डिड बोथ। हाँ। ना मैंने अपने आप को जाया होने दिया और मैंने अपने बच्चे भी अच्छे अपने बच्चे भी पाले। वो एग्जैक्टली यानी प्लानिंग अपनी जिंदगी की जहां तक हो सकती है, बाकी अल्लाह मालिक के आगे, तो वहां तक है। तो आई होप दिस आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन। किसी को हिम्मत मिलेगी, आप हाँ। कुछ तो गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, कुछ एटलीस्ट सोचना शुरू करेंगे अपने बारे में। बिल्कुल अपने बारे में देखिए, हम जो है ना वही वाली बात है कि जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, तो उससे फिर आपको एहसास होगा कि एक हर इंसान की कितनी वैल्यू है। हाँ, और भी बात है, ये बजाय इसके चीप बादशाह और हनी सिंह के गाने सुनने के बजाय अगर पुराने वो देख ले, मतलब अशफाक अहमद, बानो खुद से इनके इंटरव्यू सुने। लेकिन बानो खुद से जो है वो क्या घरेलू खातून से दुपट्टा सर पे ओढ़ के सब लिखती, उर्दू में लिखती हैं। करने वाले बहुत कुछ करते हैं, ना करने वाले कुछ नहीं करते। ना करने वालों को 100 बहाने। आप अपनी जिंदगी के एंड में किस कैटेगरी में क्लासिफाई होना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। अपने इर्द गिर्द के लोगों की टांगे ना खींचे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? सो आई होप दिस वीडियो हेल्प समवन, एंड अपनी जरूर हमें फीडबैक दिएगा। खुदा हाफिज़।